तो लास्ट वीडियो में हमने जब सिकमिक एसिड पाथवे डिस्कस किया था तो उसमें कुछ मिस्टेक्स आ गई थी। तो इस बार ये वीडियो में कोई मिस्टेक्स नहीं आएंगी, आई होप। और ये वीडियो बहुत ही अच्छे से जाएगी। ये रिवाइज्ड फॉर्म होगी उसी वीडियो का विदाउट स्ट्रक्चर के, ठीक है। जैसे कि ये 7 स्टेप पाथवे होता है सिकमिक एसिड का, तो विदाउट स्ट्रक्चर के ये होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर तो हम लोग को याद ही कर रहे हैं, जैसे कि बुक्स से, कॉपीज से, नोट्स से या फिर टीचर्स के लेक्चर से, वो तो हमें याद ही करना है। तो ये विदाउट स्ट्रक्चर के रहेगा, जिसमें फुल मेमोराइजेशन हो जाएगा अपने को क्विक, है ना। तो देखो पीईपी और ई4पी, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और ई4पी, जैसे कि ये अगर याद है ना, नहीं याद है तो चलो ठीक है बता देता हूँ एक बार फुल फॉर्म की। पीईपी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और एरिथ्रोस फोर फॉस्फेट से डीएएचपी सिंथेस हुआ। लास्ट वीडियो मैंने डीएचएपी लिख दिया था, लेकिन डीएएचपी का सिंथेस हुआ तो डीएएचपी बना। अब डीएएचपी की फुल फॉर्म क्या होती है कि 3 डीऑक्सी डी एरेबिनो हेप्टुल सोनेट, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी है लेकिन यही होता है, 3 डीऑक्सी डी एरेबिनो हेप्टुल सोनेट 7 फॉस्फेट। तो डीएचपी से बना 3 हाइड्रोक्विनिक एसिड। अब 3 हाइड्रोक्विनिक एसिड को कुछ बुक्स में लिखा होगा कि क्विनेट, 3 हाइड्रोक्विनेट बोल दिया। अब इससे एक H2O माइनस हुआ तो बनेगा 3 हाइड्रोसिकमिक एसिड। तो कहीं कहीं बोल देते हैं 3 हाइड्रोसिकमेट, तो 3 हाइड्रोसिकमिक एसिड बना, फिर सिकमिक एसिड बन गया। इसको कोई भी बोल देता है सिकमेट, ठीक है। फिर सिकमेट का काइनेज हुआ। और यहाँ पर एक बहुत ही चीज याद रखने की है कि यहाँ पर एटीपी से एडीपी बनाई, पहला स्टेप हुआ, ठीक है इसका, तो याद रखनी चीज है। फिर इससे बना S3P। अब S3P क्या होता है, इस सिकमेट 3 फॉस्फेट बना, ठीक है। फिर इससे बना 3 इनॉल पायरुविल सिकमिक एसिड 5 फॉस्फेट। अब देखो 3 इनॉल, इसको बोल देते हैं सिकमेट, है ना। तो 3 इनॉल पायरुविल, तो इसको बोलते हैं EPSP। SAP क्यों नहीं है ना, तो देखो सिकमेट फॉस्फेट, सिकमिक एसिड नहीं, सिकमेट डायरेक्ट बोल देते हैं, कहीं कहीं लिखा होगा, ठीक है। तो 3 इनॉल पायरुविल सिकमिक एसिड फॉस्फेट सिकमेट, तो 3 मतलब कि EPSP, ठीक है। EPSP, S3P से बना फिर EPSP, फिर EPSP से बना कॉरिस्मिक एसिड, कॉरिस्मेट बोल देते हैं इसको। अब कॉरिस्मिक एसिड बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है यहाँ पर, एंथ्रानिटिक एसिड सिंथेस और कॉरिस्मेट म्यूटेस। अब देखो एंथ्रानिटिक एसिड सिंथेस से तो सिर्फ एंथ्रानिटिक एसिड बन जाएगा, दैट्स इट, खत्म ये चीज। अब कॉरिस्मेट म्यूटेस से प्रीफेनिक एसिड बनेगा। अब प्रीफेनिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन होगा 2 चीजों में, 2 पार्ट इसके भी हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों पार्ट में, एक पार्ट में तो पहले डिकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन होगा, और दूसरे पार्ट में पहले डिहाइड्रोजनेशन देन डिकार्बोक्सिलेशन होगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा है ना, कि पहले पार्ट में जैसे प्रीफेनिक एसिड के 2 पार्ट हो जाएंगे। तो पहले पार्ट में क्या होगा कि पहले पार्ट में होगा कि सबसे पहले तो उसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, देन उसका डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। और दूसरे पार्ट में क्या होगा कि पहले उसका डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, देन उसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, बट आप लोग समझ रहे हो, है ना। तो जिस स्टेप में पहले डिकार्बोक्सिलेशन हुआ था, उस स्टेप में बनेगा फिनाइल पायरुविक एसिड। और जिस स्टेप में पहले डिहाइड्रोजनेशन हुआ था, इसमें बनेगा 4 डिहाइड्रोक्सिल फिनाइल पायरुविक एसिड, बनेगा सब में सेम प्रोडक्ट ही, ठीक है। अब फिर इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा दोनों साइड पर, ठीक है। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन होने के बाद बन जाएगा अपना एरोमेटिक एसिड, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन। अब एक और बनना था, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, है ना, जो कि है अपना एक और एरोमेटिक एसिड। लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है पाथवे की, ठीक है, जिसको हम लोग याद करके लिख सकते हैं के2 में, विद स्ट्रक्चर लिखेंगे इसको तो कोई हमारा नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक है। तो अब देख लो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आप सब लोग को ये सब पता होनी चाहिए, सब कॉन्सेप्चुअल है, वाइवा में पूछ जाते हैं, फिर फैकल्टी बार बार रिपीटेड में पूछ लेती है लोग ये यूनिट करवाते टाइम, कि जैसे कि ये क्या होता है कि मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। अब देखो सबसे मेन चीज यहाँ पर ये गलत लिख दिया मैंने, पैंट्स लिखा, प्लांट्स हो गया यहाँ पर, ठीक है, कि अकर इन ऑल प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो ये सोचने वाली बात है कि अकर्स इन ऑल प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट इन ह्यूमंस। सारे प्लांट्स और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस में तो होता ही है, लेकिन ह्यूमंस में क्यों नहीं होता और एनिमल्स में क्यों नहीं होता। तो ये पूछने की चीज है क्यों, ये हमसे पूछा भी जाता है क्यों नहीं होता। तो बेसिकली इसका आंसर ये होगा कि क्यों नहीं होता, क्योंकि अब हम लोग तो डाइट से ले सकते हैं अपने, बट वो लोग डाइट से नहीं ले सकते, है ना। जैसे प्लांट्स कहाँ से डाइट से ले सकते हैं, तो इसलिए उनमें पथवे होता है डायरेक्ट इसका, और हमारे में ये पथवे लैक हो जाता है, ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या, तो ये सब मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया, बट फिर भी यहाँ पर एक बार और सुन लो सिग्निफिकेंस, कि सबसे पहले तो ये एरोमेटिक अमीनो एसिड बनाता है, कौन कौन से भाई पता होने चाहिए आपको, फिर भी बता देता हूँ एक बार, कि फिनाइल एलेनिन टायरोसिन ट्रिप्टोफैन, ठीक है। और बायोसिंथेसिस करता है किसकी, इंपॉर्टेंट मेडिसिनल कंपाउंड की, सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी बनाता है, या फिर एरोमेटिक अमीनो एसिड फिर से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पथवे लैक करता है एनिमल्स में और ह्यूमंस में। तो ग्लाइफॉस्फेट एक ऐसा हर्बिसाइड केमिकल है जो कि एक एंजाइम की हेल्प से
इनहिबिट करता है इस पाथवे को। ठीक है, ये एक्सेप्शन है कि ये अच्छे से याद करना है कि ग्लाइफॉस्फेट एक हर्बिसाइड है जो कि इनहिबिट करता है इस पाथवे को। और वाई कॉरिस्मिक एसिड क्यों होता है? क्योंकि इंटरमीडिएट की तरह काम करता है इस पाथवे में। देन 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड बता देता हूँ कि फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब होते हैं। अब बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पता है कहाँ से ज्वाइन करना है। नहीं पता है तो या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और नहीं है तो आप चैनल के अबाउट में जाकर, अबाउट सेक्शन में, लिंक सेक्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं।